Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 3, more on QBasic. We had studied क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं. Predicate statement पढ़ चुके हैं. Variable, how can you declare a string variable, how can you declare a numeric variable. Input statement, operator, arithmetic operator, relational operator, if statement, if else statement, if else if statement, select case statement. loop में for next, do while, loop, do until, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे some can say some keywords जिनकी आपके QBasic में डिफरेंट मीनिंग होती है. फर्स्ट मीन्स नाउ आई एम टेकिंग योर बुक. फर्स्ट सम कीवर्ड विच हैज सम मीनिंग इन योर प्रोग्राम. देखिए लूप तक आप पढ़ चुके हैं. मीन्स यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, यू कैन टेस्ट द कंडीशन. आप उस वेरिएबल को कंडीशन इफ के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं. मतलब थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग आ गई है. नाउ टेक द कीवर्ड. कौन कौन से कीवर्ड आपके QBasic में अवेलेबल है. ठीक है, फर्स्ट रैम. रैम मीन्स फॉर द रिमार्क. रिमार्क मीन्स द कमेंट. कमेंट मीन्स द लाइन विच इज नॉट एग्जीक्यूट. मीन्स देखिए मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं. अगर किसी लाइन के बारे में या ब्लॉक के बारे में कुछ लाइन लिखी हुई मिले तो आपको प्रोग्राम समझने में ज़्यादा आसानी होती है. ठीक है, लेकिन वो लाइन आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है. मतलब आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर को रन, बेसिकली ये रैम लाइन आपके लिए होती है ताकि आप आराम से समझ सकें कि ये जो प्रोग्राम है इसमें ये नीचे क्या कर रहा है. ठीक है, बट वो लाइन आपका प्रोसेसर रन नहीं कराता, यानी वो कमेंट है. तो कमेंट लिखने के लिए आपके QBasic में यूज करते हैं रैम कीवर्ड. ठीक है, जैसे मैं यही प्रोग्राम ले 10 रैम एंड द सेकेंड वन इज द CLS. CLS मीन्स क्लियर द स्क्रीन. क्लियर द स्क्रीन. जैसे आप कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उस पर पीछे आधी स्क्रीन आपकी स्टेटमेंट से भरी हुई है. आप चाहते हैं कि पहले पूरी स्क्रीन क्लियर हो फिर हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट आए. तो CLS क्लियर द स्क्रीन. चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, यही प्रोग्राम लिखते हैं. RAM, my first program, CLS and a print. God is one. One more thing, you should write the end after each program. I just missed this one. The end is the last statement of the program which is denoting the end statement. आपके प्रोग्राम का आखिरी स्टेटमेंट होता है जो आपके इंटरप्रेटर को बताता है कि यहाँ के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया. ठीक है, तो end means this is your program. F5 लिखा. ठीक है, now what will be the output. सबसे पहले ये लाइन चलेगी which is the comment one. comment मतलब इस लाइन का कोई भी रिजल्ट तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. दिस इज फॉर द यूजर, तो दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट. कमेंट है
कमेंट यूजर के लिए होता है ताकि वो समझ पाए कि ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो रैम लिखकर आप कुछ भी लिख दीजिए, ABCD अपनी मर्जी का कोई भी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता और ये स्टेटमेंट रन नहीं होता है, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम रन होना तो ये आपका इंटरप्रेटर इसे इग्नोर कर देगा। अगली लाइन चली CLS, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो पहली लाइन से आएगा। उसके बाद प्रिंट के अंदर डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखे वो मॉनिटर पे प्रिंट हो जाता है। तो गॉड इज वन ये आपके मॉनिटर पर प्रिंट होगा, राइट। फर्स्ट वन इज द कमेंट लाइन विच विल नॉट एग्जीक्यूट। CLS स्क्रीन क्लियर हुई। उसके बाद ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगा, यानी आपका आउटपुट क्या होगा, आपका क्लियर स्क्रीन होगी और ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक। इसके बाद नाउ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए मैंने आपको जिस तरीके से प्रोग्रामिंग सीखा जाता है उस तरीके से सिखाया। फर्स्ट हाउ कैन यू प्रिंट, सेकेंड हाउ कैन यू रीड, थर्ड हाउ कैन यू टेस्ट द कंडीशन, फोर्थ हाउ कैन यू डिक्लेयर अ लूप। प्रोग्रामिंग अब आपको आती है, ठीक है। नाउ सम एडिशनल वन इन QBasic, वो अब आप सीखिए, ठीक है। नाउ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है कि दिस इज द अनकंडीशनल जंपिंग। मतलब आपका प्रोग्राम में अगर गो टू नहीं है तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा, मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इस तरीके से एक एक लाइन करके वो चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में गो टू आया तो जैसे गो टू आया, गो टू के बाद जो लाइन लिखी हो, जो लेबल लिखा हो, सीधा वो उस लेबल पर जंप कर जाएगा। आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल। गो टू का सिंटेक्स होता है गो टू लेबल, लेबल नेम और लाइन नंबर। गो टू आइदर द लेबल और द लाइन नंबर। मैं गो टू लेबल लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज लाइन नंबर यू यूज द लेबल। गो टू लेबल, अब ये लेबल आपके प्रोग्राम में जहां पर भी हो, मान लीजिए आप तीसरी लाइन पर हैं और ये लेबल 10वीं लाइन पे है, या जस्ट रिवर्स, आप 10वीं लाइन पर हैं और ये लेबल तीसरी लाइन पे है, तो आप 10वीं लाइन से सीधा तीसरी लाइन पर जंप कर जाएंगे। तो दिस इज अनकंडीशनल जंपिंग, बिना किसी कंडीशन के। आप व्हाइल लूप में तो कंडीशन चेक करते हैं ना, कंडीशन के बेस पर आपका लूप चलता है। इफ में भी कंडीशन चेक करते हैं तभी इफ वाले स्टेटमेंट या एल्स वाले स्टेटमेंट चलते हैं, पर गो टू में कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। बिना किसी कंडीशन को चेक किए लिखा है गो टू लेबल, वो तुरंत उस लेबल पर जंप कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए ये प्रोग्राम लिखा है, आई एम राइटिंग द प्रोग्राम।
E and D is the last statement. Now go to से पहले आपको डिक्लेयर लेबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखिए। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म है। हमने 3 लेबल डिक्लेयर किए हैं। लेबल आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं, लेबल का नाम और कोलन, नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लेबल इज द नेम 2, सेकेंड लेबल इज नेम 3, थर्ड लेबल इज नेम 1। 3 लेबल डिक्लेयर हैं। लेबल नेम कोलन जो भी स्टेटमेंट है, जैसे भी स्टेटमेंट है, लेबल 2 कोलन उसके बाद के स्टेटमेंट, नेम 3 कोलन उसके बाद के स्टेटमेंट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई गो टू नहीं होता, इन केस नहीं होता, ठीक है, तो क्या प्रिंट करता है? मान लीजिए ये लाइन नहीं है, ठीक है, देन व्हाट विल द आउटपुट? उसके बाद ये लाइन है तो क्या आउटपुट होगा? ठीक है। आपके प्रोग्राम में 3 लेबल हैं और कोई गो टू नहीं है। सबसे पहले प्रिंट पंडित, पहले प्रिंट होता पंडित। उसके बाद हमने माना कि ये लाइन नहीं लिखी है तो लेबल 2 पे आता, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में आता तो प्रिंट होता जवाहर। उसके बाद अगली लाइन में आता प्रिंट होता लाल। उसके बाद अगली लाइन में आता प्रिंट होता नेहरू। दिस विल एग्जीक्यूशन व्हेन देयर इज नो गो टू इज देयर। जब आपके प्रोग्राम में कोई गो टू नहीं है तो लाइन बाय लाइन रन हो रहा है। ठीक है। ये लेबल आपका कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज नहीं। लेबल कुछ लाइन को कोई लेबल डिक्लेयर किया है तो डिक्लेयर किया हुआ, दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म इन द प्रोग्राम। ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम में गो टू है, क्या होगा? What will be the output if the program is this? Means it has a go to. सबसे पहले प्रिंट पंडित, पंडित प्रिंट हुआ, दिस विल बी द आउटपुट। उसके बाद गो टू नेम 1 मीन्स सीधा ये लेबल नेम 1 पे जंप कर जाए। तो वेयर इज नेम 1? ये तो नेम 2 है, ये तो नेम 3 है, ये नेम है, यानी इस लाइन के बाद सीधा ये यहाँ पे आएगा और ये प्रिंट होगा, यानी प्रिंट होगा पंडित नेहरू। दिस विल स्किप 1 2 3 4 लाइन्स, दैट इज द अनकंडीशनल जंपिंग। सीधा ये इस लाइन से यहाँ पर जंप कर और इसके बाद इसके आगे ये रन कराना। दिस इज गो टू, अनकंडीशनल जंपिंग विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। इट इज जस्ट टर्म टू द लेबल। यहाँ पे गो टू लेबल देगा, सीधा ये इस लेबल पे जंप कर गया। ठीक। नाउ द नेक्स्ट देखिए, व्हाट टू से, ओके, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो शायद आपको वो सब भी समझ में आ जाए। व्हाट इज द वो सब? सब इज द सब रूटीन। सब रूटीन, व्हाट इज द सब रूटीन? Subroutine is a block of statement which has a return keyword। मतलब एक 4-5 लाइनों का या जितनी भी लाइनें, कुछ लाइनों का ब्लॉक सबरूटीन कहलाता है। ठीक है। अब आपको किसी सबरूटीन को कॉल करना है। देखिए, गो टू और सबरूटीन में अंतर है। गो टू इज अनकंडीशनल जंप, आप दूसरे सीधा उस लेवल पे पहुंचे और वहां से आगे रन कराएंगे। सब रूटीन, गो सब इज द सब रूटीन कॉलिंग। सब रूटीन कॉलिंग के बाद आप जहां पर कॉल किया जा रहा है वापस वहां रिटर्न होकर आएंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, सबसे पहले वो सब
wish, I am writing the same. Print afternoon, वो सब wish, print night. Now this is the ending of the program. Now this is the subroutine. Print good and the return. Remember, go to आपका सीधा उस लेवल पे जंप कराता है, वहां से उसके आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. सब रूटीन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. एक ही लाइन सब रूटीन में है, कितनी लाइनें भी हो सकती हैं. सब रूटीन की कॉलिंग में होता है जिस समय गो सब किया यानी सब रूटीन कॉल हुआ, ये इतना पोर्शन आपका सब रूटीन है, क्योंकि एंड यहाँ पर आपका ये वाला प्रोग्राम तो एंड हो गया है. ये तो हेडिंग है, हेडिंग मिटा दी मैंने. प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड पे अलग हो गया. दिस इज द सब रूटीन. आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा सब रूटीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है. सब रूटीन स्टार्टिंग मीन्स नेम ऑफ द सब रूटीन एंड रिटर्न स्टेटमेंट मीन्स सब रूटीन एंड. अब ये गो सब कैसे चलता है ये समझिए. ठीक है, सबसे पहले व्हाट विल बी द आउटपुट. आपका प्रोग्राम पहली लाइन चली, गो सब विश यानी सब रूटीन पे ट्रांसफर हो. सीधा ये लाइन यहाँ पे ट्रांसफर हुई. प्रिंट हुआ गुड, ये लाइन चली, प्रिंट हुआ गुड. उसके बाद ये तुरंत वापस. ठीक है, रिटर्न कीवर्ड से ये वापस यहां पर आया. ठीक है, उसके बाद प्रिंट आफ्टरनून यानी इट विल प्रिंट आफ्टरनून हियर. देखिए आपके बुक में एक साथ दिया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेमीकोलन लगाया है. मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी समझ में आए कि वो कैसे कैसे चल रहा है. ठीक है, सबसे पहले ये लाइन चली, यहाँ पे पहुंचा, प्रिंट हुआ गुड, वापस. उसके बाद इस लाइन के बाद ये लाइन चली, प्रिंट हुआ आफ्टरनून. उसके बाद फिर से गो सब यानी फिर से सब रूटीन की कॉलिंग हुई, फिर से वो वापस यहाँ पे पहुंचा. प्रिंट गुड यानी फिर से गुड प्रिंट होगा. रिटर्न कीवर्ड से वापस. उसके बाद प्रिंट नाइट यानी नाइट प्रिंट होगा. दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम. What is the subroutine? Subroutine is a statement, block of statement. और go sub से आप उस block of statement को कॉल करते हैं. go sub से subroutine कॉल होती है और return is the last statement of your subroutine. और return कीवर्ड से आप वापस वहां पर पहुंचते हैं जहां पर आपने subroutine को कॉल किया. पहले ये लाइन चली, फिर इसके बाद ये लाइन चली, फिर से वापस यहाँ पहुंचे, ये लाइन चली, फिर से फंक्शन कॉल किया, फिर से यहाँ पे पहुंचे, फिर से ये लाइन चली, फिर से आप इसी प्लेस पे रिटर्न हुए. उसके बाद आगे लाइन चली और एंड से आपका प्रोग्राम खत्म हुआ. देखिए अब सब रूटीन हो सकता है आपकी समझ में आ रहा हो, पर मैं स्टार्ट में पढ़ाती तो आपकी समझ में नहीं आता. ठीक है, आपका फॉर नेक्स्ट आप पढ़ चुके हो, सेलेक्ट केस आप पढ़ चुके हो, लूप आप पढ़ चुके हो. नेक्स्ट दिन हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.